हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर सेल। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेल क्या है? सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे क्यों कहा गया है फंडामेंटल? आप इसे समझो पहले। क्योंकि फंडामेंटल इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक, यानी सबसे छोटी। तो हमारे जो शरीर है वो सबसे छोटी इकाई है सेल, तो इसे हम फंडामेंटल इसलिए कहते हैं। अब आता है स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं? तो स्ट्रक्चरल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की जो भी संरचना होती है, जो भी टिश्यूज़ या ऑर्गन वगैरह बनते हैं, उन सब का जो फंडामेंटल यूनिट है वो है सेल। तो जो ऑर्गन जो बनते हैं उससे हमारा स्ट्रक्चर आता है। तो स्ट्रक्चर किससे बना? सेल से, इसलिए इसे स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड फंक्शनल, अब इसे फंक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बॉडी सेल से बनी हुई है, और जब बॉडी नहीं होगी, सेल ही नहीं होंगे तो बॉडी नहीं बनेगी। तो सेल से बनी हुई है जब तो बॉडी काम कर रही है, इसलिए इसे फंक्शनल कहते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे इसकी खोज किसने की। तो रॉबर्ट हुक साहब ने इसकी खोज की 1665 में। तो इन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया था वो थी कॉर्क सेल, एंड जो कॉर्क सेल थी वो भी डेड सेल थी। और लेकिन ये केवल इन्होंने जो देखी थी, रॉबर्ट हुक साहब ने वो देखी थी ओनली सेल वॉल देखी थी, जो कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थी, जो कि ये दिख रही है। तो ये थी सेल वॉल। ओके। फिर आए एंटन वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने 1674 में खुद के बने हुए माइक्रोस्कोप में इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया लिविंग सेल को। तो इन्होंने खुद के बने हुए माइक्रोस्कोप में 1674 में एब्जॉर्ब किया लिविंग सेल को। और जो रॉबर्ट हुक साहब थे उन्होंने डेड सेल डिस्कवर की थी, और जो एंटन वॉन लीeuwenhoek साहब थे उन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर की थी। तो इन्होंने कौन सी सेल ऑब्जर्व की थी, कुछ लिखी हुई हैं, देखो। पहली थी आरबीसी, दूसरी बैक्टीरिया, तीसरी प्रोटोजोआन, तीसरी स्पर्मेटोजोआ। और हमारा थर्ड नंबर पे आता है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस अंडर माइक्रोस्कोप। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे न्यूक्लियस डिस्कवर किया, और यानी न्यूक्लियस को देखा। और ये जो थे, इन्होंने फ्री लिविंग सेल देखी, इन्होंने डेड सेल देखी, और इन्होंने उसके अंदर जो न्यूक्लियस था उसको देखा। फिर आते हैं हमारी सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी में दो लोगों का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो सेल थ्योरी में एक स्क्लेडन और एक आते हैं हमारे स्वान। अब ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे और ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने 1838 में ऑब्जर्व किया प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने कहा ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी कि ज़्यादा संख्या में प्लांट्स, एंड ऑब्जर्व, उनको देखा और ऑब्जर्व किया दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। और इन्होंने कहा जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप की सेल पर निर्भर होते हैं, यानी उनसे बने हुए होते हैं। तो इन्होंने 1838 में स्क्लेडन साहब ने प्लांट सेल को देखा, और उन्होंने कहा ये प्लांट सेल होती हैं जो वो डिफरेंट्स होती हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है। फिर आते हैं हमारे स्वान साहब, यानी स्वान। तो इन्होंने 1839 में ऑब्जर्व किया एनिमल सेल को, जो कि इन्होंने कहा फिर सेल हैड ए थिन आउटर लेयर विच टुडेज नो एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने ये भी कहा सेल के बाहर एक मोटी सी लेयर होती है, उसे हम, जो कि आज हम उसे नाम से जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि सेल के बाहर एक आउटर लेयर होती है, उसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, सेल वॉल इज़ ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। तो उन्होंने कहा सेल वॉल होना प्लांट्स में एक बहुत बड़ा विशेषता है। और जबकि ये जूलॉजिस्ट थे, लेकिन इन्होंने प्लांट के बारे में ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, सेल वॉल इज़ ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द सेल वॉल इज़ ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। तो इन्होंने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये इन्होंने कहा
इन्होंने ये पेपर में भी आता है। तो ये क्योंकि ये एनिमल सेल के इन्होंने देखा, लेकिन इन्होंने प्लांट सेल के बारे में कहा, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और आगे का जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब के लिए थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।